बड़ी खबर पर रेप केस में पास्टर बजेंद्र को सजा का ऐलान, उम्र कैद की सजा। मोहाली जिला कोर्ट ने सुनाई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पीड़िता ने उम्मीद जताई थी कि कम से कम 20 साल की सजा हो, लेकिन जिस तरीके से तमाम आरोप सामने आए और पास्टर बजेंद्र के खिलाफ एक के बाद एक सबूत सामने आए, उसके बाद आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, जहां पर सजा का ऐलान होना महत्वपूर्ण था, जहां पर सजा का ऐलान होना था। आखिरकार सजा का ऐलान हो चुका है। बता दें कि पास्टर बजेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मोहाली कोर्ट ने बजेंद्र पास्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले पटियाला जेल में वो बंद था। हालांकि लगातार पिछले कई सालों से पीड़िता पास्टर बजेंद्र के खिलाफ केस लड़ रही थी और उसे अब इंसाफ मिला है। पीड़िता ने थोड़ी देर पहले अपने एक बयान में इस बड़ी बात का जिक्र किया है। हाय एवरीवन, सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सभी को मालूम है कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह पर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। हमें नहीं पता कि कितना सही है और कितना गलत, बट उनका जो वीडियो वायरल हुआ था मारपीट का, महिला के साथ बुरा व्यवहार करते हुए, वो हमारे नज़र पर और हर एक व्यक्ति के नज़र पर गलत है। और उसी विषय के लिए बहुत सारे मसीह लोग आवाज़ उठाए प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के खिलाफ। बट अभी अगर बजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, क्योंकि उनके ऊपर 2018 का रेप केस का आरोप था और उसी के कारण और बहुत सारे ऐसे इंजाम के कारण प्रॉफेट बजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और प्रॉफेट बजेंद्र सिंह पर जो इंजाम लगे हैं उन सबको लेकर बहुत सारे लोग हमारे प्रभु यीशु पर भी बातें बना रहे हैं। हम एक मसीह होने के नाते हमें शर्म आना चाहिए कि हमारे कारण कोई हमारे प्रभु यीशु पर बातें बना रहा है, प्रभु यीशु पर इंजाम लगा रहा है। आइए बातें करेंगे, उससे पहले इस वीडियो को देखते हैं। बजेंद्र सिंह न्यायिक हिरासत में लिया। उन्होंने जो इंसाफ दिलाया है, बाकियों को बरी किया है, अकेला सिर्फ पास्टर बजेंद्र को दोषी करार दिया है रेप केस में। सब पंजाब की कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें। वो कोई भी सेवकाई हो, कोई भी दर्शन हो, खुदावन उसे मरने नहीं देगा तो उठा। सब पंजाब की कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें। और याद रखो, शैतान किसी के साथ कुछ करता है, लेकिन खुदा की सेवकाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कोई भी सेवकाई हो, कोई भी दर्शन हो, खुदावन उसे मरने नहीं देगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, गैर भाषा में हम प्रार्थना करें। गैर भाषा में प्रार्थना करें। पंजाब की कलीसिया के लिए सबसे पहले प्रार्थना करें। दिनों में ही खुदावंद का आत्मा कहता है, मैं अपने नाम को पवित्र ठहराऊं। दिनों में वचनों को पूरा होते हुए आप देखेंगे। खुदावंद के नाम की जुम्बिश होते हुए, झूमते हुए लोगों को खुदावंद के नाम में आप देखेंगे। हम सभी ने इस वीडियो को देखा जहां पर प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के बारे में न्यूज में बताया गया है कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और बहुत सारे बातें अंकुर नरूला जी ने भी एक्सप्लेन किया मसीहत को लेकर, कि इन विषय को लेकर, कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह को लेकर और जितने भी ऐसे विषय है इसको लेकर, जितने भी लोग परमेश्वर के विरोध में, मसीह के विरोध में या प्रभु के लोगों के विरोध बोल रहा है, इन सब का हिसाब परमेश्वर लेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करने वाला है। और जो परमेश्वर के लोगों के साथ लड़ाई करता है, परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करता है, उनके विरोध स्वयं हमारा परमेश्वर युद्ध करता है, परमेश्वर न्याय करता है। तो मैं आपको एक वचन के द्वारा बातें करना चाहता हूँ। अगर आप दानियल की किताब 4 अध्याय पढ़ाई करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को एक सपना दिया, जहां पर राजा ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और उसका पत्ते जो है हरा भरा है और बहुत सारे जानवर उसके नीचे वास करता है। और अचानक से स्वर्ग से एक दूत आया और स्वर्गदूत ने आज्ञा दी कि इस पेड़ को काट दो और इसके फल को बिछेर दो और इस पेड़ को पीतल के बंधन से बांधकर जमीन पर हरे भरे घास पर फेंक दो। और ऐसा सपना जब नबूकदनेस्सर राजा ने देखा, तब नबूकदनेस्सर राजा अचानक से जाग जाता है और बहुत सारे पंडितों को बुलाता है इसके बारे में जानने के लिए, इस सपने के बारे में, इसका अर्थ जानने के लिए। तब दानियल आकर इस सपने का अर्थ उसे बताता है कि ये राजा, ये जो सपना है ये तेरे लिए है, वो जो पेड़ है वो तू है और उस पेड़ को जो गिराया गया
गया वो तू है और तेरा राज जो है वो परमेश्वर तुझसे छीन लेगा और तुझे परमेश्वर मैदान के घास चढ़ने के लिए छोड़ देगा। बट तब भी नबूकदनेस्सर ने ये विश्वास नहीं किया, अपने अहंकार में अटूट रहा, अपने अहंकार में बना रहा और अपने आप को बहुत महान समझा। और जब 12 महीने के बीतने के बाद नबूकदनेस्सर राजा अपने भवन के छत पर घूम रहा था, तो नबूकदनेस्सर राजा ने सब कुछ देखकर बोला कि ये कितना सुंदर है और इन सबको मैंने बनाया और मुझसे महान कोई नहीं है, बोलकर उसने अपने आप पर अहंकार किया। और अचानक से एक स्वर्गदूत आकर नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगा कि आज ही तेरा सिंहासन, तेरा राज तुझसे छीन लिया जाएगा और तुझे मैदान पर पशुओं के साथ घास चरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तभी नबूकदनेस्सर अपना ज्ञान खो देता है और 7 साल तक वो मैदान पर जाकर पशुओं के साथ घास खाता रहता है। बट जैसे ही 7 साल पूरा हो जाता है, नबूकदनेस्सर फिर से अपने ज्ञान प्राप्त करता है और वो फिर से अपने राजा पर जाता है और फिर से परमेश्वर उन्हें राजा बनाता है। और तब नबूकदनेस्सर राजा ये जान जाता है कि सबके ऊपर एक परमेश्वर है, एक महान राजा है जो सबसे ऊंचा है और जो सबसे महान है। तभी से नबूकदनेस्सर अपने अहंकार को छोड़कर परमेश्वर से डरने लगा और परमेश्वर पर विश्वास करने लगा। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में होकर अपने आप को बहुत महान बनाता है, तभी परमेश्वर उससे सब कुछ छीन लेता है और फिर से उसी जगह पर परमेश्वर उसे फेंक देता है जहां से उसे परमेश्वर उठाकर खड़ा किया था। ठीक इसी तरह आज जैसे प्रॉफेट बजिंदर सिंह को सजा सुनाया गया, उसके राज्य से छीना गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, जो परमेश्वर के वचन के विरोध है, ऐसे काम किए। इसीलिए आज बजिंदर सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। बट जब भी प्रॉफेट बजिंदर सिंह अपनी गलतियों को मानकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेगा, फिर से परमेश्वर उसे अपना राज्य सौंप देगा, फिर से परमेश्वर बजिंदर सिंह को उठाकर खड़ा करेगा। इसलिए मैं हर एक मसीह से गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ प्रार्थना करें प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए कि वो अपने गुनाहों को मान ले और परमेश्वर फिर से उसे उठाकर खड़ा करे और फिर से प्रॉफेट बजिंदर सिंह सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा में आने पाए। प्रभु सबों को आशीष करे।